ये 8 हैं पीपल का वृक्ष। देखो जितने भी वृक्ष हैं सब हमारे मनुष्य मात्र के लिए जो है ना जीव की रक्षा करते हैं। जी, जीव मात्र की रक्षा करते हैं सब तरह से। सूखी लकड़ियों से और फल पत्तों से और छाया से जीव मात्र की रक्षा करते हैं जी। और उनमें जो है ना एक पीपल का वृक्ष ऐसा बताते हैं, दिखाता है कि वो वैसे तो सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ जी। और 2 तरह के छोड़ते हैं, एक जहरीला है जो नुकसान हानिकारक है, रात को छोड़ते हैं पशु। ये जितने भी वृक्ष हैं हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बताते हैं कि रात को जो है ना वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जहरीला है, कार्बन डाइऑक्साइड जी। हाँ, और दिन में छोड़ते हैं जो यानी ऑक्सीजन। हाँ, बढ़िया ऑक्सीजन। लेकिन पीपल का वृक्ष 24 घंटे एक ही ऑक्सीजन देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीमारियों को दूर करने के लिए जी। जितने पीपल वृक्ष की छाया होती है ना उसमें 1 घंटा बैठो तकरीबन बीमारियों का स्वतः स्वाभाविक इलाज हो जाता है। जी जी जी। तो पीपल का वृक्ष और ब्राह्मण, देखो वैसे तो चाहे कोई माने ना माने और भाई सब ब्राह्मण भी नहीं होते। वैसे तो जो ब्रह्म को जाने ब्राह्मण वो ही होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ब्रह्म को जानने से पहले ये बात जान ले मैं हम सब कि जो वेदों को धारण कर लेगा ना, जो वेदों को जानता है ना वो ब्राह्मण है जी। क्योंकि वेद परमात्मा का रहस्य जानते, वर्णन करते हैं। श्रुति स्मृति उपनिषद और ब्रह्म सूत्र जो है ना भगवान का ही वर्णन करते हैं। और जो उनको धारण कर ले, धारण करने का मतलब जो उनको कंठ कर ले। हाँ जी। कहीं से पूछ ले, कोडा वो पूछ ले, जी जी, वो धारण करना। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते। एक तो ये बात बता दें आज भाइया ने, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत, ये 3 ताप हैं। 3 दोष को हो, 3 ताप को हो, इनको समझ ले। असल में तो कोई जानता है ना, और ना कोई जानने की कोशिश करता। जी जी जी। क्योंकि विषय वासनाओं में आज के समय में इतना लट्टू हो रहा है यो जीव कि किंग आए ने भी डंग पाड़ने की जरूरत है ना समझता। हाँ सही बात है। और इससे बढ़िया और क्या है ना समझता भी कोई जी। 2 ही बात है, पैसा और विषय। खर्चन ने पैसा हो, खान पीन ने पैसा हो, बर्तन ने पैसा हो, और भोगन ने विषय भोग हो। जी। खाना पीना, ओढ़ना पहनना और बकवास करना, मिथ्याचार करना, इन बातों के तो माहिर है। लेकिन ज्ञान की बात कोई ना सुनना चाहता, ना अच्छी लगती और ना सुहानती। हाँ, दूसरा भी करता नहीं सुहानता। स्वभाव में तो जब स्वभाव ऐसा परिपक्व हो गया जी, पता नहीं कितने जन्म बीत गए। इस कुलयुग ने यूं बतावे हैं कि 6500 वर्ष होगी। हाँ तकरीबन इतना ही होगा जी। हाँ 6500 वर्ष बतावे होगी। जी जी जी। तो न्यू बताई 6500 5,500 वर्ष लगा। और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की जी। तो 1000 में कितनी बार जन्म लिया? तो 5000 वर्ष में तो घने बार जन्म हो गया। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि 100 वर्ष की आयु थी जी। और पशुओं की आयु और भी छोटी, और भी थोड़ी है, बिल्कुल जी, बिल्कुल थोड़ी है। चौथा हिस्सा भी कोई नहीं जी।
तो ज्यादा है ज्यादा 20-25 वर्ष की, और नहीं तो 12 की है। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना, 3 ताप अधिदेव, 3 दोष जी। और अध्यात्म और अधिभूत जी। तो अधिदेव तो कहते हैं जो इसके शरीर की रक्षा करते हैं देव लोग। जो सृष्टि की रचना के शुरुआत में ब्रह्मा का, भगवान का आदेश था कि हे पुत्रो, तुम यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, और ये देवता तुम्हारे को जो है ना उन्नत करेंगे। वो अधिदेव ताप, जब उन देवताओं के द्वारा हम विपरीत कार्य करेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो दोष। अध्यात्म यानी अपना स्वयं आत्मा का दोष, क्योंकि यह आत्मा बहुत तड़पती है जी। और पंडित जी ने तो ये तो गाँव बिना क्यों कर गाँव भाई ने क्यों कर गाना हुआ है। नीच आत्मा फिर भटकती। हाँ जी, हाँ जी। आपस का मां जंग करके। ऐसा नहीं, आत्मा नीच हो जाएगी। शास्त्र क्या कहते हैं देखो, आत्मा माया मल से परे जी। ए लगता ए बकता कथन करने की चीज नहीं। किसी भी वासना से संबंध रखती नहीं आत्मा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको नीच बताना कहा की समझदारी है। पंडित जी ने तो कहा है ऐसा, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया, इन सारा दोष पंडित जी का लगा दिया। नीच आत्मा फिर भटकती आपस के मां जंग करके ना, ये जीव आत्मा फिर भटकते, जीव और आत्मा। क्योंकि आत्मा और जीव में अंतर है विद्या का है जी। विद्या के बाद ईश्वर। उस आत्मा का जो इस जीव के को हो, आत्मा को हो, एक का बात है। वो दुखी होता है जी। जो उल्टे काम करे। अध्यात्म दोष वो आ जाता है, यानी स्वयं का पाप। दोष कहते हैं पाप को जी। और अधिभूत, जितने भी भूत प्राणी हैं, जीव मात्र जी। चींटी से लेकर के हाथी तक, उनके साथ जो दोहराव करते हैं हम, जो छल कपट बेईमाना करते हैं जी, वो दोष। अगर इन तीनों तापों से बचने के लिए यह बात जाननी जरूरी है जी। तो कहने का मतलब है वेदों के द्वारा जानी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और वेदों को धारण करने वाले ब्राह्मण होते हैं। पीपल का वृक्ष ब्राह्मण और गौ माता जी। क्योंकि गौ माँ भी, गौ 3 है प्रसिद्ध, जो भगवान के चरणों में नित्य प्रति 24 घंटे वास करती है और 33 देवता जिनमें वास करते हैं जी। सुरभि, कामधेनु और नंदिनी। और इनकी ये ही संतान है। ऐसा मत मानो कि वह न्यारी से ये न्यारी से जी। ये उन्हीं की संतान है। जितनी भी गऊ हैं सब उनकी संतान है जी। किसी भी रूप में हो चाहे। और चौथे पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री का जो शास्त्रों में वर्णन है उसको देखो,
उसमें कितनी ताकत होती है। जी। काले के उसका एडीओ साहब का फोन आ गया और सी, तो बात चल गई नहीं भाई, मगा जी कुछ बात आ गई सी कि जी ये द्रौपदी भी दोषी है, कुंती भी दोषी है। फिर मैं बोला, घड़ियाँ बता दी उसने। मैं बोला भाई हमारे यहाँ लेख में ऐसा आता है कि 7 तो सती हैं और 5 कन्या प्रसिद्ध हैं जी। और उनके नाम है सीता, कुंती, माद्री, मंदोदरी, अहल्या, द्रौपदी, तारा। ये 7 हैं, इनमें 5 कन्याएं हैं। बोला जी कन्या कौन सी है? वो बोले फिर तो कुंती 5 कन्याओं में भी है जी। और 7 सतियों में भी। हाँ जी, हाँ जी। और कुंती के हम अनजान लोग वो दोष लगाते हैं कि कर्ण कुंवारी ने जन्म दिया था, लेकिन कुंती दोनों जगह है। लेकिन 5 पतियों को ग्रहण करने वाली यानी 5 की औरत, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हुई, केवल इतना कहने से भाई 5 की लोगाई भी पतिव्रता कहलावा, बेसा होती है। बेसा तो कह दो कदे जी। और पतिव्रता भी कैसे कह दो, जो 5 ही लोगाई मिल रही हो, ऐसा। तो और एक अहल्या, 3 और एक तारा, 4 और एक मंदोदरी रावण के घरवाली जी। ये 5 कन्याएं हैं और 5 जो है ना शादीशुदा हैं जी। लेकिन हाँ वो आ गया था पर्सन, देखिए आज आ गया। उसने एडीओ साहब ने वो पर्सन आ गया था, बोला धनपत के सांगिया का। माँ भाई माँ धनपत से तो मांगेराम अच्छा होया, मांगेराम की कविता अच्छी है। मगर एक बात तो सह, मैं बोला भाई वो लोकल कहावत है भाई, डूम की रोगी जेबी सुरमा रोज। सुरीला तो धनपत था जी। हमने देखा, दोनों देखे हमने, मांगेराम भी देखा, धनपत भी देखा खूब जी। और धनपत का तो कच्चा श्याम था जब हम गाभरू थे कति, जब का देखा बहुत, यानी अच्छी तरह से देखा जी। और उसका गुरु भी देखा जमुआ भी, हमारे गांव में आकर था भगत जी धोरे, चंदगी धोरे जी। वो भी अच्छा था, विद्वान था। तो मैं बोला फिर भाई मेरा उसमें चंद किरण में गा रखा उन्हें, कोई भी ना रही जगत में तू क्यों कर रह जाएगी, कुंवारी का पर्सन था। मैं बोला भाई एक तो अर्ध कुंवारी है जो विष्णु देवी जावे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बीच में पड़े अर्ध कुंवारी लग गए पहले जी। उसका मतलब जाना कि अर्ध कुंवारी क्यों कहा रहा हूं, यानी आधी कुंवारी जी। और वो थी पार्वती। पार्वती ने शक्ति माता ने बाणासुर को मारा, उसकी मृत्यु कुंवारी के हाथ में थी और किसी शस्त्र से ना किसी से मारे जी। और भाई 5 कन्याएं हैं। जब उन्होंने बुझी थी भाई कन्या कौन सी कौन, तो मैंने बता दी कन्या में ये है भाई, ऐसा लिखा है। ये 7 हैं, इनमें 5 कन्या भी हैं और ये सती भी हैं। तो कहने का मतलब ये था पतिव्रता औरत में वो ताकत होती है जो किसी मनुष्य में ताकत नहीं होती जी। एक कृष्ण लीला में देखें, जो द्रौपदी की उत्पत्ति की कथा रामानंद सागर ने दिखाई है ना भाई, बहुत टेढ़ी दिखा रहे,
यानी द्रौपदी का जन्म का कारण, और भगवान को ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाने का कारण, जी बहुत गजब की बातें दिखा रखी। रामानंद सागर ने भी शास्त्रामात है जो है ना, बहुत बढ़िया तरीका दिखा रखे। हाँ, रामानंद सागर ने तो रामायण बना रखी है जी, हाँ और बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत बना रखी है। हाँ, रामानंद सागर ने या महाभारत भी बना रखी है, दोनों चीज बना रखी। रामानंद सागर ने सिर्फ रामायण बना रखी है जी। वो कृष्ण लीला बना रखी है। हाँ, कृष्ण लीला में दिखा रखी, वो दोनों बना चीज। रखी है जी, वो बना रखी है हाँ जी। कृष्ण लीला में दोनों चीज दिखा रखी, बहुत गजब की चीज दिखा रखी जी। महाभारत वाला ने तो इन्हें बी.आर. चोपड़ा ने तो मसाला भी लगा दिया घना, और कुछ का कुछ भी दिखा दिया, क्योंकि महाभारत बहुत लंबी चीज थी। लेकिन रामानंद सागर ने जो कृष्ण लीला में महाभारत का हिस्सा भी दिखा रखा है, बहुत यथार्थ, और कृष्ण लीला तो दिखाई रखी है था। जी जी जी। भाई वो गोपनी क्या थी, उसको बातों को जानने के लिए। तो कहने का मतलब यो था कि औरत जो पतिव्रत धर्म का पालन कर लेती है ना, वो जो उसकी शरण में आ जाएगा उसके पापों का नाश कर देगा, जो उसको मान्यता दे देगा जी। और गौ गंगा गायत्री का गायत्री छंद, जो गायत्री छंद का चक्र प्रश्न है, वो अच्छी तरह से समझ ले हुए कि गायत्री छंद और पतिव्रता औरत और गौ माता और ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष, ये 5 हो गए ना जी। इनमें इतनी ताकत होती है। और छठा भगवान शिव अग्नि रूप होते हैं। एक तो सबसे बड़ी भूल करते हैं हम, और अहंकार करते हैं कि मैं के ब्राह्मणों तक घाट छू, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, उसका हमेशा सत्कार करना चाहिए। जो जानकार कुछ भी ना करता, एक यह बात जान ले भाई, आज कुछ भी नहीं करता जी, ना जप करता, ना तप करता, ना दान करता, ना यज्ञ करता, ना कुछ नहीं करता, केवल इन 12 चीजों का सत्कार करता है। पीपल के वृक्ष की नीचे का लेकर के आना, उसको नमस्कार करे। ब्राह्मण मिल जाए तो चाहे साधारण ब्राह्मण हो, उसको राम राम करे। दूसरी जाति वाले, और आपस में ब्राह्मण भी एक दूसरे को राम राम करे जी। ऐसा ना करे कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को भी चाहिए कि राम राम करे जी। और तीसरी बात यह ध्यान में रखे कि भाई ये 12 चीज वाक्य ही कल्याण करने वाले हैं।